जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ के एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वीडियो में चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति का परिचय था, उसमें हम जितने भी फार्मूले 8.1 में प्रयोग होने वाले थे वो सारे फार्मूले को डिस्कस किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले जाके उस वीडियो देखिए, तब आप 8.1 की एक्सरसाइज पर सवालों पर आएंगे, क्योंकि जो भी फार्मूला यहाँ पे यूज होगा वो सारे फार्मूला हमने वहां बता रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 मैथ्स की पढ़ने वाले हैं। ये एक्सरसाइज है, ये जो सवालें लिखी गई हैं ये नई बुक, नई एडिशन 2024-25 के 1 से लेकर 3 तक के सवाल लिखी गई है। और जो एक्सरसाइज है 8.1 है, 1 से लेकर 3 सवाल हैं। ठीक है, अब हमने इसमें बताया था आपको कुछ पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लगेंगे। ठीक है, इन सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग से जो लोग नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले उस वीडियो को देखें, फिर यहाँ पर सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए जैसे पहला सवाल है, यदि पहला सवाल है, यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान क्या होगा। अब देखो, जब भी त्रिकोणमितीय cos a tan a जो दिया है, ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और आपको बताए थे कि इसके लिए एक आपको समकोण त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए? समकोण त्रिभुज चाहिए। ये मान लीजिए समकोण का सिंबल है, तो ये a है और ये b है और ये c है। ठीक है, और हमेशा बताए थे पिछली वीडियो में कि समकोण जहां 90 अंश होगा, ये 90 अंश है आपका, ये 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी ये हमारी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये आधार लंब इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर नाम दे दिया कि भाई साइन बी का मान, तो बी के सापेक्ष बी का नाम लिया तो बी के लगे खड़े हो जाइए, और जो आपकी साइड दिखेगी वो लंब का कार्य करेगा। जिस एंगल का नाम लेगा उस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी आपके। सी का कहेगा तो सी के सामने भुजा ए भी हो जाएगी। ठीक है, तो लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। तो यहां से एक पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पहले का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a बराबर क्या होगा। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, हल के लिए ध्यान सुनिएगा। अगर ध्यान सुनो, cos a बराबर 5/13 दे रखा है, तो पिछली वीडियो में बताए थे cos a, यहाँ a दिया है वहां पर cos थीटा रहेगा, तो cos a कहिए cos थीटा कहिए। तो cos थीटा क्या होता है आपको बताया थे, याद करने के लिए लाल बटे कक्का याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। ये जो पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर दूसरा जो बन रहा है, फिर तीसरा जो बन रहा है, ये साइन के लिए होता है, ये cos के लिए होता है, ये tan के लिए, ये cot के लिए, ये sec के लिए, ये cosec के लिए। मतलब आपको ऐसे चलना है। ठीक है, तो साइन थीटा पूछेगा तो लंब बटे कर्ण, cos थीटा पूछेगा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा कर्ण बटे लंब। यहाँ किसका नाम लिया? cos का। तो cos के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। यानी ये क्या है हमारा? आधार है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? कर्ण है। तो आपको आधार का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है, तो क्या लंब नहीं निकाल पाओगे? लंब हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर। तो यहां लिखेंगे आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉरी आधार दिया है, आधार बराबर 5, कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा? 13। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यही जो लिखे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 13, 13 का स्क्वायर, लंब लंब हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार कितना है, आधार हमारा 5 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। अब लंब का बराबर कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, इसमें 25 घट जाएगा तो 144 आ जाएगा। तो लंब निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12। लंब हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। लंब कितना आ गया, 12। हमसे पूछा, देखो ध्यान से एक बात और याद रखिएगा, अगर यहाँ एंगल ए है, जो थीटा का मान है ए है, तो यहाँ भी थीटा का मान ए है। अगर यहाँ थीटा ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, ए है, यहाँ पर देखो ध्यान से, जब जब हर जगह थीटा का मान, जो हर जगह थीटा का कांस्टेंट होगा वो अगर सेम होगा तो लंब आधार सबके लिए बराबर होगा। लंब आधार सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो कास ए में लंब होगा, जो कास ए में आधार होगा, वही tan ए का लंब आधार होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान बराबर है। अगर थीटा चेंज हुआ तो लंब आधार भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का सेम मान है तो यहाँ लंब आधार सेम ही रहने वाले हैं। यानी आधार 5 कास के लिए होगा तो आधार 5 tan के लिए होगा। अगर लंब 12 कास के लिए है तो कल लंब भी 12 tan के लिए होगा। क्यों होगा, क्योंकि थीटा का मान समान है। तो हमें लंब निकल गया। अब यहाँ निकालना है tan ए। क्या निकालना है, ध्यान सुनिए, tan ए का मान निकालना है। अब tan देखो, tan ये है, tan वो क्या होता है, लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब बताइए लंब का मान कितना है, लंब का मान 5, सॉरी लंब का मान 5, लंब का मान 12 है और आधार का मान 5 है। तो 12/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पहले पाइथागोरस प्रमेय से लंब कर्ण आधार तीनों फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर थीटा का मान सेम दे रखा है तो लंब आधार सबके लिए बराबर होगा, सेम नहीं होगा तो लंब आधार चेंज हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? क्या पहला सवाल का पहला क्वेश्चन जो था आपको अच्छे समझ में आया? ये बातें जो हमने लिखा है ये आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, इधर से ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे साइन का मिलेगा, फिर कॉस का, फिर tan का, फिर इधर से जाएंगे यहीं से। तो जब कॉट से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा, सेक मिलेगा, कॉशिक मिलेगा। ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला वीडियो, सॉरी चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या याद रखता है, ताकि लाल बट्टे कक्का आपको याद रहे अच्छे से कि हाँ पहला वाला साइन है, कॉस है, tan है, कॉट है, सेक है, ये आपको याद रखना है इसी से। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल में क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है cos a बराबर है a/2 a/b, तो tan a का मान ज्ञात करना है। देखो थीटा का मान बराबर है तो लंब आधार सबके लिए बराबर होगा। तो सेम सवाल ऐसे करेंगे, cos a का मान दे रखा है a/b, तो हम यहाँ देखो cos a, देखो ये साइन है, ये क्या है, cos है, cos क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यानी लंब का मान दे रखा है, लंब का मान ऊपर है a और कर्ण का मान दे रखा है कितना, b। लंब का मान a, कर्ण का मान b। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है, a का स्क्वायर। सॉरी लंब हमें निकालना है ना जी, यहाँ लंब नहीं, ये आधार दिया है, ये क्या दे रखा है, आधार। क्यों, क्योंकि आधार है लंब, सॉरी। तो लंब हमें निकालना है और आधार दे रखा है a स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अगर लंब अकेले का मान पूछेंगे तो लंब का मान हो जाएगा, रूट लग जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। हमसे पूछा है tan a, क्या पूछा है, tan a, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब का मान निकाले अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान, और आधार का मान क्या है, a है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको पहले का जो दूसरा सवाल है समझ में अच्छे से आया होगा। अब क्या तीसरा सवाल देखिए ध्यान से, सेम ऐसे यहाँ थीटा का मान बराबर, यहाँ भी थीटा का मान बराबर, लेकिन फर्क ये क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो हम साइन ए का मान निकाल कर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, आपका साइन स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को भी।
आप यहाँ आपको कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ ट्रायंगल का निर्माण ही करें, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सवाल हैं। ठीक है, तीसरा सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है cos A बराबर 3/5। तो अब बताइए cos बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दे रखा है 3, और कर्ण का मान कितना दे रखा है 5, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है। अब पाइथागोरस लिख देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तो लगाएंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर, लंब का मान निकालना है, आधार का मान कितना रखा है 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में इधर आ गया लंब का स्क्वायर, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो लंब हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लंब कितना आ गया 4 आ गया। हमसे पूछा है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, तो स्क्वायर का मतलब साइन ए का मान निकाल कर उसमें होल इसका लगा देंगे। अब बताइए ए बराबर है तो क्या लंब आधार बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, लंब आधार सबके लिए सेम हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अब ध्यान सुनो, ये तो साइन ए का मान है, लेकिन साइन स्क्वायर का है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 16/25। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, ये जो पहले के तीनों सवाल थे हमने आपको अच्छे समझाया क्या है कैसे है। ये तरीका जो है ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या चीज है, हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें जितने फार्मूले हैं अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में 8.1 में उन सब का प्रयोग होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या पहला सवाल अच्छे से समझ में आया आपको, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दूसरा सवाल, ये पहला सवाल हो गया आपका। ठीक है, पहला सवाल आपके तीनों सवाल हो चुके हैं। अब दूसरा सवाल दिए, दूसरा सवाल कह रहा है cos a बराबर 15/17, तो tan a प्लस cot a का मान, अभी तक सिंगल निकलवा रहा था, अब क्या किया है अलग अलग निकलवा के जोड़ देंगे, बस खाली tan a का मान निकालेंगे और cot a का मान, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पहला नंबर एक चीज देखिए, ये जो a है थीटा का मान की ए है, यहाँ भी थीटा का मान ए है, यहाँ भी थीटा का मान ए है, तो क्या सबके लिए लंब और आधार कर्ण सब बराबर होगा, बराबर होगा। चेंज तभी होगा जब ये नाम चेंज होंगे, यहाँ cos ए है, यहाँ tan भी होता, यहाँ cot सी होता, तब हम ट्राइंगल बनाने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन जब थीटा का मान सेम दिया ना तो चेंज नहीं हो सकते, लंब आधार कर्ण सबके लिए बराबर ही होगा। ठीक है, चलो देखते हो cos ए दिया है, क्या दिया है दूसरा सवाल में, cos ए इक्वल टू दे रखा है 15/17। आपको पता है cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दे रखा है कितना, आधार का मान 15 और कर्ण का मान कितना दे रखा है 17। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, लंब का मान हमें निकालना है और प्लस आधार का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 17 का 2 स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस में हो जाएगा 225 माइनस में हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। अगर हम लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो भाई 289 में से 25 जाएगा, 289 में से 25 जाएगा, तो कितना बचेगा भैया, आप घटा के 9 में से 5 गए 4 बचेगा। ठीक, और यहाँ बचा कितना 7, 8, 8 में से 2 गए 6 बचा, बच गया 64। यानी लंब का मान आएगा कितना, 64 किसका वर्गमूल है 8 का है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। लंब का मान 8 आ गया, आधार 15 है, कर्ण 17 है। हमसे पूछा क्या है tan a प्लस cot a, तो tan बराबर क्या देखो ध्यान से, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना, लंब 8 है और आधार लंब बटे आधार है, देखो ध्यान से लंब बटे आधार, आधार का मान 15। अब cot क्या होता है, हमने कल की वीडियो में बताया था कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा cot होता है, यानी ये 8/15 है तो 15/8 हो जाएगा।
कब होगा? जब ये थीटा ए दोनों जगह बराबर होंगे। तो हम आगे आपको याद है कि नहीं याद है, ये भी तो याद रहना है कि आधा tan और cot उल्टा होते हैं, तो ये उल्टा होकर देंगे 15/8 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे, भिन्नों का तो जोड़ आता ही है, लासा कितना आ जाएगा, 15×8 120 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 8×8 64 ऊपर हो जाएगा, 15 बार जाएगा 225 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 225 में 64 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। अब 289 को 120 से भाग करना है, यही हमारा दोनों का योग आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? सवालों को ऐसे ही करना है, ठीक। तो दूसरा सवाल भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है, अब यहाँ ट्राइंगल बनाना है, जिसका भी समकोण है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला है साइन A और cos A का मान ज्ञात करना है, ठीक, और दूसरा साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर AACC है और यहाँ पता नहीं किसका दिया है, तो यहाँ ट्राइंगल बना के हम लोग फाइंड आउट सवाल को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों देखिए, अब त्रिभुज हमें ABC का निर्माण करना है, और एक बात याद रखना है कि जो B होगा वो समकोण होगा, तो B को हम समकोण पे रखेंगे। ठीक है, हल करते हैं तीसरे नंबर सवाल का। एक ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ एक समकोण दिख रहा है, और ये समकोण का सिंबल है, समकोण पे कौन होगा, B होगा। अब B लिख दिए, A और C कहीं भी लिख दो जहां आपकी इच्छा है, ठीक। अब कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, इसमें AB कौन है, ये है, तो AB यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक। और BC 7 सेंटीमीटर है, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ये AC तो कर्ण ही होगा हर हाल में, ये लंब आधार बदलेंगे नो डाउट, लेकिन AC तो कर्ण होगा, तो हम AC बराबर क्या लिख सकते हैं, ये कर्ण का स्क्वायर, ध्यान सुनना, पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें नहीं पता लंब आधार कौन सा है, तो हम क्या लिखते हैं, AC का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, सॉरी AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें निकालना है, और CB का दिया है 7 का स्क्वायर, और प्लस BA का स्क्वायर 24 का स्क्वायर दिया है। AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का 49, 24 का होता है 576, तो AC का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 625 आ जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। AC कितना आ गया, 25, यानी AC हमारा 25 हो गया, कारण हमारा कितना हो गया, 25। अब सवाल जो कुछ पूछा है हम लगा देंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा है क्या, साइन A का और कॉस A का, ध्यान सुनिएगा, साइन A का और कॉस A का। आप मेरी बात सुनो, साइन A हमने कहा जिसका नाम लेगा उस जगह खड़ा हो जाना है, और उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। किसका नाम लिया, A का, तो A के पास खड़े हो जाओ, और जब A के पास खड़े हो जाओगे तो इसके सामने भुजा कौन सी पड़ेगी, इसके सामने भुजा कौन सी पड़ेगी, BC पड़ेगी। क्या पड़ेगी, BC, अर्थात इस वाले केस में जो लंब होगा वो BC हो जाएगा। लंब क्या होगा, BC। क्यों, A का नाम लिया तो A के पास खड़े हो जाओ, और A के सामने वाली जो भुजा होगी वही आपका लंब होगा, लंब क्या होगा, BC होगा। ठीक है, तो साइन A बराबर क्या होता है आपको पता है, साइन कास का तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन का मान क्या होता है, साइन A का मान होता है लंब बटे, ध्यान सुनो ऐसे, साइन A का मान होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब आपको पता है A के लिए तो कर्ण लंब यही होगा BC, तो लंब BC, और कर्ण क्या होगा AC, तो BC का मान कितना है, 7 है, और AC का मान कितना है, 25 है। अगर cos A का निकालें तो cos A के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो अगर ये लंब बन गया तो आधार कौन बनेगा, B बनेगा, तो इसके लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा, BA अपॉन AC, और आधार का मान कितना है 24, 24 बटे 25। क्या पहला सवाल समझ में आया? दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल में है साइन C। अब देखो C के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि साइन का नाम लिया है, तो साइन C लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन होगा, क्या BC होगा, नहीं, C का नाम लिया है तो C के पास खड़े हो जाओ, और जब C के पास खड़े हो गए तो सामने कौन दिखेगा, BA दिखेगा, सामने कौन दिखेगा, BA दिखेगा, और जब सामने BA दिखेगा तो यहाँ लंब BA हो जाएगा अपॉन AC। कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब आधार बदलते हैं। अब लंब आधार बदलने का तरीका बता दिए, जिसका नाम लेगा उस पे खड़े हो जाएंगे और सामने देखेंगे
जो दिखेगा वही आपका लंब होगा। तो बी ये लंब है तो 24 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 24 बटा 25 हो जाएगा। इसी तरह आपसे क्या पूछा है, कॉस सी, क्या पूछा है, कॉस सी। अब कॉस सी के लिए खड़े हो जाएंगे तो ये लंब बन गया तो आधार तो ये बनेगा, तो इसके लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, सी बी, यानी बी सी अपान ए सी। और बी सी का मान कितना है, 7/25। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिसका एंगल देगा उसी एंगल पे खड़े हो जाएंगे और सामने वाला ही एंगल आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बची हुई भुजा आपका आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, वो फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, बदलता है लंब और आधार। तो आप फ्रेंड्स ये बताइए, क्या ये तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आया, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 4 देखिएगा, राजीव प्रकाशन के दिया आकृति में tan p माइनस tan cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो भी मान आएगा tan cot उल्टा नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, रीजन पता होगा, ये p होता ये भी p होता तो दोनों के मान को उल्टा कर देते, लेकिन एक p है एंगल के और एक एंगल का क्या है, r है, तो यहाँ मान उल्टा नहीं हो सकता। अब सबसे पहले इस आकृति में जो आपका वैल्यू नहीं है, यानी क्यू आर की वैल्यू नहीं है, तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर कर्ण हमें पता ही है, लेकिन ये कौन लंब है कौन आधार नहीं पता, तो कर्ण पता है बड़ी भुजा होगी, पी आर का स्क्वायर बराबर, अब इनमें से कोई एक लंब होगा कोई आधार होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर 12 का, और क्यू आर का हमें निकालना है स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम दोनों घटाएंगे तो 169 144 आएगा, 25 बचेगा। तो अगर हम पूछेंगे क्यू आर बराबर कितना आ गया, 5, क्यू आर बराबर कितना आ गया, 5। हमसे पूछा है tan p, क्या पूछा है, tan p माइनस cot r। अब बताइए, हमने आपको बताया था p, तो लाल बटे कक्का याद है नहीं याद है आपको, तो tan तो ऊपर वाला होता है, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब p का नाम लिया है तो p के पास खड़े होंगे, सामने भुजा कौन मिलेगी आपको बताओ, सामने भुजा कौन सी मिलती है, क्यू आर। तो यहाँ पर जो इसके लिए होगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्यू आर हो जाएगा, यानी इसके लिए हो जाएगा क्यू आर बटे आधार, तो ये बन जाएगा। अगर ये लंब हुआ तो आधार आपका 12 बन जाएगा, यानी पी क्यू माइनस कॉट आर का नाम दिया, तो अब कॉट आर देखो, कॉट बराबर क्या होता है, नीचे जाएंगे तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, पहले लंब को फिक्स करते हैं, आर का मान दिया तो आर लेकर खड़े हो जाएंगे, सामने देखेंगे कौन दिखेगा, पी क्यू, क्या दिख रहा है, पी क्यू अपान, अब ये लंब बन गया, सॉरी ये क्या हो गया, लंब बन गया, लंब क्या बन गया, लंब। तो लंब कहाँ होगा, देखो इसका मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब, तो लंब हमारा क्या बना भाई, लंब बना हमारा पी क्यू, तो नीचे लिखेंगे, और आधार क्यू आर बन जाएगा। देख रहे हो, आपको लग रहा था कि उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा नहीं, यहाँ सीधे सीधा हो गया, सीधा क्यों हुआ, कि इसके एंगल के कारण हुआ। तो अब क्यू आर देखो ध्यान से, आपको देखो ना, क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, तो आप वैल्यू रखिए या यही काट सकते हो। तो क्यू आर का मान कितना रखा है, क्यू आर का मान निकाले हैं 5, और पी क्यू का मान 12, तो माइनस फिर 5/12, तो ये पूरा कट जाएगा, मान हो जाएगा 0। क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो अगर ये सवाल है आपको समझ में आ गई हूं तो एक सवाल हम आपको देते हैं, उस सवाल वो आपका होमवर्क होगा, आप उस सवाल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये 4 सवाल समझ में आ गए, एक सवाल 5वां सवाल आपका होमवर्क होगा, और उस सवाल को लगाकर आप उसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट में करना है। 5वां सवाल है आपका, क्या सवाल है, साइन ए बराबर 3/4, तो आपको बताना है कॉस ए का मान कितना होगा और tan ए का मान, ये दोनों मान बताने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों मान आपको बताना है। तो ये 5वां सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट होकर बताइएगा। आज हमने 8.1 के 5 सवालों को हल कराए हैं,
कल इसी वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो 8.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर कर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।